Good afternoon, friends. Here we are learning about the class 9 science matter in our surroundings. Now, here is the next topic is our next topic is state of matters. We know that matters has three states: solid, liquid, and gas. Now we will discuss about their states. According to book, observe three different types of matters around you. What are its different states? हम लोग देखते ऑब्जर्व करते हैं जो भी मैटर्स हैं हम लोगों के चारों तरफ और उनके जो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बारे में वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम लोग देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मैटर हैं वो कितने तरह के हैं. मेनली तीन तरह के हैं. कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस. दिस स्टेट्स ऑफ मैटर्स अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स. ये जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं वो क्यों अराइज होते हैं? जो इनके मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो वेरिएशन है, जो चेंजेस हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसके रीजन से इनके स्टेट भी चेंज हो जाते हैं. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ दिस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल. अब हम लोग इसके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं. दी सॉलिड स्टेट. अब जो सॉलिड स्टेट है उसके बारे में तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी एग्जांपल यहाँ पे एक्टिविटी 1.9 में दिखाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. जो फॉलोइंग आर्टिकल है उसको कलेक्ट करना है. ए पेन, ए बुक, ए नीडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक. जो हम लोगों का पेन है, बुक है, नीडल है और जो भी लकड़ी का टुकड़ा है. अब क्या है, स्केच द शेप of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. अब किसी पेंसिल से इस सब का स्केच बना लेते हैं. Do all these have a definite shape? क्या इन सब के पास एक निश्चित शेप है? Distinct boundaries and fixed volume. क्या इनके पास अलग अलग बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है? What happens if they are हैमर्ड्स? क्या होता है जब इनको हैमर्ड किया जाता है, पीटा जाता है हथौड़े से? पुल्स और ड्रॉप. पुल धकेला जाता है या ड्रॉप गिराया जाता है. आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू इच अदर? क्या यह इस काबिल है जो एक दूसरे में घुल मिल जाए? ट्राई कॉम्प्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. अब हम लोग उसको कॉम्प्रेस करके, फोर्स को अप्लाई करके कंप्रेस करके देखते हैं. आर यू एबल टू कंप्रेस देम? क्या तुम जो है वो इसको कंप्रेस करने के योग्य होते हो? ऑल दी एबव एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. जितने भी एग्जांपल हैं सॉलिड्स के हम लोग जो ऊपर देखते हैं उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? इनके डिफिनिट शेप के बारे में, डिस्टिंक्ट इसके अलग अलग जो बाउंड्री है उनके बारे में, और जो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है उसके बारे में. दैट इज हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी. इनके पास जो होता है वो न के बराबर कॉम्प्रेसिबिलिटी है. मतलब इसको हम लोग ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं. सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर सेफ when subjected to outside force. सॉलिड के पास ऐसा टेंडेंसी होता है, ऐसा इसका अपना विचार होता है जो ये अपने शेप को मेंटेन करके रखता है. जो भी फोर्स हम इस पे अप्लाई करते हैं उसको ये अपोज करने में सक्षम होता है. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप. जब हम ज़्यादा सॉलिड पे फोर्स लगाएंगे तो ये टूट सकता है लेकिन इसके शेप में चेंजिंग नहीं ला सकते हैं. सो दे आर रिजिड. इसीलिए ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग. अब नीचे दिए गए को सोचेंगे.
व्हाट अबाउट दी रबर बैंड, रबर बैंड के केस में क्या होता है, कैन इट चेंज इट्स शेप और ऑन स्ट्रेचिंग, क्या ये अपना शेप चेंज कर सकता है स्ट्रेच करने पे, इज इट्स ए सॉलिड, क्या यह एक सॉलिड है, व्हाट अबाउट दी शुगर एंड साल्ट, क्या होता है शुगर और साल्ट के साथ, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक दी शेप ऑफ जार, जब इसको हम लोग डिफरेंट जार में रखते हैं ये जार का शेप ले लेता है। आर दे सॉलिड, क्या ये सॉलिड है। What about a sponge, स्पॉन्ज के बारे में क्या कर सकते हैं, इट इज ए सॉलिड्स येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, क्या यह भी एक सॉलिड है, क्या हम इस सब को कंप्रेस कर, जबकि हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं, वाई, क्यों, ऐसा क्यों है। ऑल दी एबव आर सॉलिड्स, एज जो भी ऊपर का दिया गया है सॉलिड्स है, कैसे हैं ये हम देखते हैं। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स and regain the same shape when the force is removed, और फिर से अपना शेप ले लेता है जबकि हम लोग इस पे फोर्स को, कोई भी फोर्स को हटाते हैं। एक रबर बैंड जो होता है वो अपने शेप के रीजन से स्ट्रेचेबल होता है, जैसे ही हम इस पर से फोर्स हटा देते हैं वो फिर से अपने शेप में आ जाता है। इट्स एक्सेसिव फोर्स इज, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। द शेप ऑफ इच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, जो भी शेप होता है इंडिविजुअल शुगर का, साल्ट क्रिस्टल का, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड्स, जब तक कि हम लोग, जैसे कि हम लोग इसको अपने हाथ पे रखते हैं, पुट इट इन ए प्लेट, या प्लेट में रखते हैं, और इन ए जार, या जार में रखते हैं। स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें कि एयर फंसा हुआ रहता है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसका एयर रिमूव हो जाता है, जिसके कारण कि इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं। द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर बाहर निकल जाता है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम लोग इसको कंप्रेस करने के लायक हो पाते हैं। द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, कलेक्ट द फॉलोइंग, अब एक्टिविटी 1.10 को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं फॉलोइंग्स को, वाटर, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क है, यहाँ पे जूस है, एक कोल्ड ड्रिंक्स है, बी में है कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, कंटेनर जो लेंगे वो डिफरेंट शेप का होना चाहिए, सेम शेप का नहीं होना चाहिए। बट अ 50 ml मार्क्स ऑन दिस कंटेनर, और हर एक पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 50 ml मार्क्स करेंगे कंटेनर पे, यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम दी लेबोरेटरी, जो भी हम लोगों का सिलेंडर होगा लेबोरेटरी में उससे मेजर करके। व्हाट विल हैपेंस इफ दिस लिक्विड्स आर स्पिल्ट इन दी ऑन दी फ्लोर, क्या होता है जब हम लोग किसी भी लिक्विड को इसमें रखते हैं बारी बारी से। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड्स एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, अब 50 ml का कोई भी लिक्विड्स लेते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट कंटेनर्स में, एक के बाद एक में। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या जो ये वॉल्यूम है वो सेम रह जाता है। डज द शेप ऑफ लिक्विड्स रिमेन द सेम, क्या लिक्विड का शेप जो रहता है वो सेम रहता है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, जब हम लोग किसी भी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में रखते हैं, डज इट फ्लो इजली, क्या यह आसानी से फ्लो कर पाता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो हम लोगों ने जो एक्टिविटी किया उसमें क्या क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है लेकिन इसके पास जो वॉल्यूम होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ये उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में हम लोग इसको रखते हैं। लिक्विड फ्लोज दी चेंज, लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, लिक्विड जो है वो फ्लो करता है और अपना शेप आसानी से चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसीलिए उसको रिजिड नहीं बोलते हैं लेकिन उसको फ्लूइड बोलते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, जहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉलिड और लिक्विड जो है वो डिफ्यूज कर सकता है किसमें, लिक्विड्स में। दी गैसेस फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, गैसेस जो है एटमॉस्फेयर का वो डिफ्यूज कर सकता है और घुल सकता है किसके साथ, पानी के साथ।
These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. यही रीज़न होता है, यही गैस जो मिक्स हो जाते हैं आसानी से लिक्विड के साथ, यही रीज़न होता है। जबकि स्पेशली हम लोग किस किस में देखते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो अपना एयर जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना रहता है या ऑक्सीजन जो लेना रहता है, वो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में दिया गया है, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में रखते हैं, उसी को एक्वेटिक बोला जाता है। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe under the water due to presence of dissolved oxygen in water. जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर हैं उनको सांस की ज़रूरत होती है, ब्रीथ लेने के लिए ज़रूरत होती है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के अंडर में ही, वाटर में जो प्रेजेंस रहता है या डिजॉल्व जो रहता है ऑक्सीजन वाटर में, उसी को ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश जो है वो अपना जो ऑक्सीजन का अमाउंट्स है वो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन से ही लेते हैं। इसके लिए उनमें एक पार्टिकुलर पार्ट्स होता है जिससे कि वो ब्रीथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड गिल्स। उनमें फिश में जो है वो गिल्स होता है जिसके थ्रू कि वो आसानी से वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो रेट है डिजॉल्व होने का वो सॉलिड से अधिक होता है, किसमें, लिक्विड में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन इच अदर एज कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड स्टेट। इस यही रीज़न है, जो भी लिक्विड पार्टिकल है वो फ्री रहता है और आसानी से क्या करता है, मूव कर सकता है। उसके बीच क्या होते हैं, स्पेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है सबसे ज़्यादा स्पेस जो होता है वो किस में होता है, गैस के फॉर्म में। जब भी कोई भी मैटर को हम लोग गैसियस मैटर लेंगे तो उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सबसे ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सबसे कम होता है। द गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट के बारे में जानते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? इंक्वायरी फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर? आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर्स। अब एक्टिविटी 1.11 को ऑब्जर्व करते हैं। एक्टिविटी में दिया गया है, हियर गिवन्स टेक 300 ml syringe एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्ड्स। अब 100 ml का कोई भी सिरिंज लेते हैं और उसके नोजल को एक रबर कॉर्ड से बंद कर देते हैं, एज शोन इन फिगर 1.4। रिमूव द पोजीशन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। अब रिमूव कर देते हैं जो भी पिस्टन्स होता है सभी सिरिंज से। लिविंग one series untouched, fill water in second and piece of chalk in the third। एक सिरिंज को अनटस्ट रखते हैं, दूसरे में वाटर का अमाउंट फिल करते हैं, तीसरे में जो है वो हम लोग चौक का जो अमाउंट्स होता है पार्टिकल्स का वो फिल कर देते हैं। इंसर्ट दी पिस्टन्स बैक इनटू दी सिरिंज। सिरिंज में पिस्टन को वापस से डालते हैं। यू में अप्लाई सम Vaseline on the pistons before inserting them into the syringe for their smooth movements। अब हम लोग जो है वो कुछ अमाउंट जो है वैसलीन का वो लगा देते हैं सिरिंज के नीडल्स पे, जिससे कि उसके मूवमेंट आसानी से हो सके। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन्स इन इच सिरिंज। अब हम लोग ट्राई करेंगे कंप्रेस करने का इसके पिस्टन्स को हर एक सिरिंज में। तो हम लोग वहाँ पे इस कंडीशन में क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन इच केस वाज द पिस्टन्स इजली पुश्ड इन? व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? इस सब ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखते हैं, क्या सभी केस में जो पिस्टन्स हैं वो आसानी से पुष्ट हो जाते हैं?
इस सब में इन्फर जो करता है ऑब्जर्वेशन में, उस सब के बारे में हमको जानना है। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कॉम्प्रेसेबल। हम लोग जानते हैं गैसेस के बीच जो गैप होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको आसानी से कंप्रेस कर पाते हैं टू सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर्स दैट्स वी गेट इन आवर होम्स फॉर कुकिंग or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas। जो भी हम लोगों के पास एलपीजी होता है वो भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, या ऐसा ऑक्सीजन जो कि हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाता है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। उसको आसानी से कंप्रेस करके छोटे से छोटे जो हमारा कंटेनर रहता है उसमें आसानी से डाल के हम लोग एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, इसीलिए ये कंप्रेसेबल होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जो होता है इज यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स। Due to high compressibility, large volume of the gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। जो भी ऐसा होता है वो लार्ज सिलेंडर जो होता है वो आसानी से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से वॉल्यूम में लार्ज अमाउंट्स जो है वो डाल के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट के लिए आसान बना देते हैं। वी कम टू नो दैट वाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन इंटरिंग देयर। हम लोग ये भी जान पाते हैं कि हमारे किचन में क्या बना हुआ है बिना किचन में इंटर किए हुए, बाय द स्मेल दैट रीच आवर नॉस्ट्रिल। उस स्मेल के द्वारा जो कि हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंचता है। हाउ डज द स्मेल रीच अस। ये जो स्मेल है हम लोगों के तक कैसे पहुंचता है। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्सड विथ द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फर्दर अवे। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन सेकेंड्स। सेकेंड नहीं लगते हैं, और ये जो स्मेल है वो बना अभी तुरंत तुरंत बना हुआ जो भी तुरंत पका हुआ खाना रहता है उसका स्मेल हमारे हम तक आसानी से पहुंच जाता है। कंपेयर दिस विथ द रेयर ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जब इसका कंपेरिजन हम लोग सॉलिड और लिक्विड से करते हैं, ऐसा क्यों होता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ये जो हाई स्पीड होता है पार्टिकल का उसके रीजन से होता है, और ये लार्ज स्पेस जो उसके बीच होता है उसके रीजन से होता है। गैस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। एक गैस जो होता है वो दूसरे गैस में काफ़ी तेजी से और आसानी से क्या करता है, मूव करके मिक्स्ड हो जाता है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव्स अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। जो भी गैसियस स्टेट में होता है वो पार्टिकल्स जो है वो क्या करता है, मूव कर जाता है आसानी से रेंडमली। Due to this random movements, the particles hit each other and also the walls of the container। इस movements के reason से क्या करते हैं, पार्टिकल एक दूसरे को हिट करता है और वो कंटेनर के वाल पे भी करता है। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। जो भी प्रेशर exert किया जाता है गैस के द्वारा पार्टिकल पे वो पर यूनिट एरिया जो वाल का होता है उस कंटेनर पे इक्वल ही अमाउंट्स का हो जाता है। इन फिगर 1.5 ABC शोन मैग्निफाइड schematic pictures of three states of matters। The motion of the particles can be seen and compared in the three state of matters। और इससे कंपेयर किया जाता है तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो है उसका। नाउ हियर गिवन सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, here given the mass per unit volume of a substance is called density। जो भी डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वही डेंसिटी होता है। density is equal to mass by volume। arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water। अब इसमें हमको अरेंज करना है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डेंसिटी इंक्रीज जो करता है उसके ऑर्डर में हमको इसमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले एयर हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉटन, वाटर, हनी, चॉक, उसके बाद एट लास्ट आयरन हो जाएगा। सेकेंड नंबर में है टैबलेट दी डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर्स। हम लोगों को इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको टैबलेट करना है। जो भी मैटर्स होते हैं उसके ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर्स, तो हम लोगों को पता है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसे कि हमको पता है, क्या पता है, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के बारे में शेप में लिखेंगे, फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड में क्या होता है, फिक्स के बारे में नो फिक्स्ड शेप। गैस में क्या होता है, नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम में क्या हो जाता है, तो वॉल्यूम में होता है सॉलिड्स, इन सॉलिड्स फिक्स्ड वॉल्यूम, बट इन लिक्विड हैव ऑल्सो फिक्स्ड वॉल्यूम, बट गैस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड मैक्सिमम हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा लेस देन सॉलिड्स हो जाएगा, गैस में हो जाएगा वेरी लेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो सॉलिड में होगा वो वेरी लेस होता है, लिक्विड में होता है मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो हो जाता है गैस में, तो इसका लिखेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में मैक्सिमम। रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, तो सॉलिड जो है वो क्या है, रिजिड है, कैन नॉट फ्लो हो सकता, कैन नॉट फ्लो हो जाएगा। लिक्विड हो जाएगा कैन फ्लो, और गैस भी हो जाएगा कैन फ्लो। कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसमें सॉलिड को हम लगभग नहीं के बराबर कॉम्प्रेसिबल कर सकते हैं, नॉट कॉम्प्रेसेबल हो जाएगा सॉलिड में। लिक्विड में हो जाएगा लेस कॉम्प्रेसेबल, गैस में हो जाएगा हाईली कॉम्प्रेसेबल। सेकेंड बी में क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमेंट्स अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो सबसे रिजिडिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस टू कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विथ एन एक्सटर्नल फोर्स। कंप्रेसिबिलिटी में हो जाता है, इट इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पार्टिकल्स टू contract its intermolecular space when exposed on an external force, thereby escalating its density। फ्लूइडिटी में हो जाता है, it is the ability of the substance to flow or move about freely। Filling of gas container, the particles in containers take its shape as they randomly vibrates in all the पॉसिबल डायरेक्शंस। शेप में हो जाएगा, इट इज़ द डिफिनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विद इन एन एक्सटर्नल बाउंड्री। काइनेटिक एनर्जी, मोशन अलाउज द पार्टिकल्स पोसेस एनर्जी विच इज रेफर्ड टू एज काइनेटिक एनर्जी, और हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रीजन से जो भी एनर्जी अपियर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेंसिटी में हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देयर आफ्टर गिव रीजन, गिव रीजन वाले क्वेश्चन में है, ए गैस फिल कम्प्लीटली वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट। एक गैस जो है वो क्या करता है, फिल करता है कम्प्लीटली द वेसल को जिसमें कि वो रखा जाता है। तो क्या क्या रीजन हो जाएंगे इसके, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है गैस में वो क्या होता है, गैस का काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। गैस का काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होने के रीजन से kinetic energy possessed by the gas particle is very high, which allow them to random move across all direction when contents
when contents, hence the particle fill the gas vessels entirely. बी में हो जाएगा ए गैस exert pressure on the walls of the container. Gas molecules possess high kinetic energy due to which they are under constant motions inside the containers in random directions, which causes them to hit the wall of the container and hence create vibrations. These conclusions with the walls of the container generates pressures. सी में हो जाएगा ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड्स. वुडन टेबल को क्यों कहा जाता है सॉलिड्स? क्योंकि इसके पास ए वुडन टेबल कंटेन डेफिनिट साइज एंड शेप. Intermolecular attractions between closely packed particles. It is rigid and cannot be compressed. यही रीजन होता है जो उसको वुडन टेबल को क्या बोला जाता है? सॉलिड बोला जाता है. We can easily move our hands in air but do the same through solids block of wood. We need a कराटे एक्सपर्ट. हम लोग आसानी से अपना हाथ हवा में घुमा लेते हैं, लेकिन जब भी लकड़ी का कोई भी सामान से हाथ घुमाने की बात आती है तो हम लोग कराटे एक्सपर्ट को क्यों बुलाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर लॉसली पैक्ड एज कंपेयर टू द सॉलिड मॉलिक्यूल्स विच आर डेंसली पैक्ड. सॉलिड का मॉलिक्यूल डेंसली पैक्ड होता है. हेंस वी आर इजली एबल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस व्हेन वी मूव आवर हैंड्स थ्रू एयर बट फाइंड इट difficult to break through a solids because of greater force of attraction between the molecules, which a karate expert is able to smash with applications of a lot of force. Next question है liquid generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. इसका आंसर हो जाएगा जो लिक्विड का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. आइस का जो डेंसिटी होता है वो किससे कम होता है? वाटर से. द लो डेंसिटी ऑफ द आइस कैन एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल पोर्स it has, which allows it to trap air, hence ice float on water. थैंक यू. और इसका क्वेश्चन आंसर भी डाल दिया जाएगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे. थैंक यू.